सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी, उसी की ज़ुबानी। मैं बाबा को रोटी देने खेतों की तरफ जा रही थी। गर्मियों के दिन थे। आज मुझे देर हो गई थी। अगर रोटी देर से पहुंचे तो बाबा रोटी न खाते थे। अचानक खेतों में से दो आदमी नमूदार हुए। वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो। उनमें से एक ने अचानक मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे पकड़ लिया। मेरे दूसरे हाथ में लस्सी की कटवी थी। मैंने उसके सर पर दे मारी। भागने की कोशिश करने लगी तो दूसरे ने मुझे एकदम उठा लिया और अपने कंधे पर डाल दिया। मैं उस वक्त मुश्किल से 14 बरस की थी, हल्की फुल्की सी थी। उनकी गिरफ्त में मचलने लगी, लेकिन अपने आप को छुड़ा न पाई। ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक ही एक और शख्स खेतों से भागता हुआ आया और जिसने मुझे उठाया हुआ था उसको ज़ोर ज़ोर से घूंसे मारने लगा। मैं ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों शख्स भाग गए। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी आज जान छुड़ाई। पर तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? मैं अपने बाबा को रोटी देने खेतों में जा रही थी कि इन दोनों बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम ना आते तो ना जाने मेरा क्या हशर होता। पर तुम्हारी रोटी और लस्सी तो गिर गई। अब तुम अपने बाबा को क्या दोगी? ऐसा करो, मेरे पास कुछ रोटियां और साग हैं, तुम वो अपने बाबा को दे देना। उसने रोटी की पोटली उठा के मुझे खेतों से दी और बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूरा है। मेरा नाम अकबर है। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? उनका नाम अल्लाह देता है। मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। तुम शायद नवाबपुर में रहती हो। हाँ, मैं नवाबपुर में ही रहती हूँ। वो मुझे रोटी देकर मुस्कुराता हुआ चला गया। ये वाक़यात अब से 70 साल पहले के हैं। इस वाक़ये के 10-12 दिन बाद हमारे घर 2-3 औरतें और एक मर्द आया। साथ ही हमारे गांव के मौलाना साहब थे, जिनसे मेरे अब्बू की बहुत अच्छी बातचीत थी। उनमें से एक औरत कहने लगी कि मैं हसनपुर में रहती हूँ और अपने बेटे अकबर के लिए नूरा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं तो शर्मा कर अंदर कोठरी में चली गई, क्योंकि मुझे भी वो गबरू जवान एक नज़र में अच्छा लगा था। बाबा ने अपने दोस्त मौलवी साहब की वजह से हमारा रिश्ता कबूल कर लिया और यूँ अकबर से मेरी शादी हो गई। उस दौर में इतनी ही कम सीनी में शादियां हो जाया करती थीं। अकबर तो मुझे देख देख कर जीता था। उसकी माँ मासी सुगरा भी मुझे बहुत चाहती थी। 2 महीने तक तो उसने मुझे घर के किसी काम को हाथ तक न लगाने दिया। कहती थी, तो इतनी सोनी कुड़ी है, ऐसे झाड़ू देगी तो मैली हो जाएगी। मेरे हाथ पैरों की मेहंदी का रंग फीका पड़ता तो वो मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगा देती और बोलती, नई नवेली दुल्हन के सूने हाथ और सूनी कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती। दिन इसी तरह खुशियों के हंडोले में झूलते गुजर गए। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। अब अम्मा की उठते बैठते एक ही रट थी कि नूरा अब जल्दी से मुझे पोता दे दे, मेरा अरमान भी पूरा हो जाए। न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। पर अम्मा, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है, पर मैं तो अल्लाह से मांग मांग कर थक गई। अब सोचे मैं उनकी उस बात का क्या जवाब देती। 6 महीने मजीद गुजरे तो अम्मा के रवैये में भी वाज़ेह फ़र्क आने लगा। उठते बैठते मुझे ताने देने लगी, बात बे बात छिड़कने लगती। कहती थी, जिस दरख्त में फल फूल ना हो वो जलाने के काम आता है। मुझे क्या पता था कि मैं बंजर ज़मीन का सौदा कर रही हूँ। वो ये बातें मुझे सुनाने के लिए करती थी। मैं अम्मा की उन बातों से हर वक्त परेशान रहने लगी। मेरी उस उदासी और परेशानी को अकबर ने भी महसूस कर लिया और मुझसे एक दिन बोला, क्या बात है नूरा, तू आजकल इतनी उदास और परेशान क्यों रहती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने उसे टालने की कोशिश की। अच्छा, मैं समझ गया, तुझे बाबा की याद आ रही है ना। कल तुझे मैं नवाबपुर तेरे बाबा के पास ले जाऊंगा। फिर वो मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया। माँ तो मेरी पहले ही फोत हो गई थी। मेरा सिर्फ एक बाप था और एक मैं। मेरा कोई और बहन भाई भी नहीं था। मुझे अपने बाबा बीमार लगे। मैंने परेशान होकर कहा, बाबा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम दवा क्यों नहीं लाए? भाई, मैं गाँव के हकीम साहब से दवा तो लाया हूँ, लेकिन उससे कोई अफाका नहीं होता। बाबा, मैं तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल में कल ले जाऊंगा, तुम तैयार रहना, मैं तांगा लेकर आऊँगा। मैं भी चलूँगी अकबर। दूसरे दिन हम बाबा को शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने बाबा का मुआयना किया, कुछ दवाएं दी, अकबर को कुछ हदायत दी और हम लोग अपने गाँव वापस आने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। मुझे अकबर के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात नज़र आए। मैंने पूछा, बताओ बाबा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बाबा को बड़ी बीमारी है। मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा, क्योंकि बड़ी बीमारी उस ज़माने में टीबी को कहा जाता था। उस वक्त तक वो बीमारी नाकाबिले इलाज थी। मैं ये सुनकर बुरी तरह रोने लगी। अकबर ने बमुश्किल मुझे तसल्ली दी। मुझे बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं, दवाओं से ठीक हो जाएगी।
मैं जानती थी कि अकबर मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रहा है। खैर, जब मेरी सास को इस बीमारी का पता चला तो उसने भी मेरी दिलजोई की। असल में वो दिल की बुरी नहीं थी, उसे सिर्फ वारिस चाहिए था। आखिर एक मनहूस सुबह बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं तो गम से पागल हो गई। इस मौके पर मुझे मेरी सास और मेरे शोहर ने बहुत सहारा दिया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। जब 3-4 महीने गुजरे तो फिर अम्मा के रवैये में तब्दीली आ गई। उस दिन पड़ोस की मासी जीना हमारे घर आई हुई थी। मासी जीना अम्मा को कहने लगी, तेरी बहू की गोद अभी तक हरी नहीं हुई। अम्मा ने ठंडी सांस लेकर कहा, कभी बंजर ज़मीन भी फसल देती है। मैंने तो अपने बेटे की किस्मत ही फोड़ दी। पर इसमें मायूसी की क्या बात है सुगरा? अभी कौन सी अकबर की उम्र गुजर गई है, तो उसकी दूसरी शादी करा दे, वरना पोता खिलाने की आस ही लिए इस दुनिया से गुजर जाएगी। लेकिन अकबर इस पर कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि इस चुड़ैल ने तो अकबर पर ना जाने कौन सा जादू किया है कि वो इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने का रवादार नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी तो आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। मैंने उस रोज़ फैसला कर लिया कि आज ही अकबर से साफ साफ बात करूंगी और उसे बता दूंगी कि अम्मा का रवैया मेरे साथ क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने उसे कभी कुछ भी नहीं बताया था। खैर, अकबर घर आया, मैंने उसे खाना वगैरह दिया। फिर वो मुझे कहने लगा, क्या बात है नूरा, क्या तुम मुझसे नाराज़ है? हाँ, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा और उसे अम्मा के रवैये के बारे में बता दिया। अकबर तो ये सुनकर तड़प कर उठ बैठा और बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताती तो तू क्या कर लेता? मैं अम्मा से ये तो कह सकता था ना कि औलाद देना या ना देना किसी बंदे के हाथ में नहीं है। तो क्या वो तुम्हारी बात समझ जाती? वो तो मुझे बंजर ज़मीन कहती है। बंजर ज़मीन भी कभी फसल देती है क्या? चल नूरा, तू अम्मा की बात का बुरा ना मनाया कर, वो अब बूढ़ी हो गई है। तूने तो सुना नहीं कि